अमीर अमीर के बच्चे पढ़ाएंगे, गरीब के कहाँ जाएंगे? बताओ, जमीन बेचा, घर बेचा, अपने आप को बेचा। एग्जाम बच्चा दे लेगा, मार्कशीट तो इन्हीं के पास आएगी। आज वो है इसके, कल को किसी और गैल होगा, फीस के ऊपर यहाँ जल जल मरेंगे बालक। अगर बच्चे को कॉलेज में मारा गया है या प्रिंसिपल द्वारा गाली गलौज की गई है, जो कि की गई है, जो बच्चा यहाँ पर डरा, फीस तो माँ बाप देंगे, आज निकल देंगे। पिटाई था, वो तंग आ गया, बेइज्जती महसूस करी, उसने जब वो कदम उठाया। इतना दबाव फीस जमा करने का कि एग्जाम फॉर्म तभी जमा होगा। बच्चे ने अपने दिमाग पे ले लिया कि तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हूँ। डीएवी डिग्री कॉलेज में एक लड़के ने अपने आप को आग लगा के आत्महत्या करने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, एक मैडम, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मामला था और किस तरीके से सारा मामला हुआ? वो लड़का 6-7 दिन से प्रिंसिपल सर को बता रहा था, आर्थिक स्थिति डाउन थी उसकी। तो प्रिंसिपल सर ने उसे वो तहरीर भी देने गया और वहाँ एसडीएम पे वो तहरीर भी छीन ली। फिर उसने गौरव मास्टर ने, गौरव सर हैं, उन्होंने तहरीर भी छीनी और उसे स्कूल में बजाया उस पे बीच ग्राउंड में। आर्थिक स्थिति किस तरीके से कमजोर थी? कोई फीस का मामला था? क्या मामला था? फीस जमा नहीं थी, उसका फॉर्म नहीं जमा कर रहे थे, एग्जाम फॉर्म। वो सबके लिए आवाज उठा रहा था। कौन सी क्लास में था? वो बीए में था, बीए सेकंड ईयर में। वो बीच में ग्राउंड में, हम वहाँ बैठे थे पीछे, बीच ग्राउंड में उनने वो पेट्रोल डाला और ऑफिस के पास आके आग लगाई उनने। उससे पहले उसको किसी ने देखा नहीं? उससे पहले देखा नहीं, वहाँ आया था वो प्रिंसिपल सर के। सुबह ये थे, जो इसका साथ देगा उसे रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा उसका। मरता हो तो मर जाओ, हमारी तरफ से क्या ये बयान। आप ही जो उसको देखा, फिर देखने के बाद में किसने उठाया उसको? उसे बच्चों ने ही आग बुझाई जी, बच्चों ने ही उठाया उसे। प्रिंसिपल सर भाग गए थे वहाँ से, सब सर भाग गए थे वहाँ से। यहाँ पे एक मैडम, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो फीस का जो मामला होता है उसको बैठ के सोल्व करना चाहिए या गार्जियन से मिलना चाहिए? बच्चे को प्रताड़ित करना कहाँ तक के? बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं। हम इस बात को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते और ना ही हम इस बात का समर्थन करते कि बच्चे को किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। ये बिल्कुल इनटॉलरेबल है, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ना कॉलेज में ना कॉलेज के बाहर। कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये बात लिखी हुई है, कोई बच्चे को टच तक नहीं कर सकता, हाथ तक नहीं लगा सकता है। अगर बच्चे को कॉलेज में मारा गया है या प्रिंसिपल द्वारा गाली गलौज की गई है, जो कि की गई है, सुनने में सारे बच्चों ने सुना है, देखा है, ये हमारा फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से फेल इसमें हो चुका है और हम टीचर्स भी इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोगों का भी बहुत बड़ा फेल्योर है ये पर्सनली, कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, वो इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। हम कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल भी की थी, उसने आर्थिक स्थिति को लेकर के, जो फीस का जो मामला है उसको लेकर। ये जो अनावश्यक दबाव कि एग्जाम फॉर्म तभी जमा किया जाएगा जब आप फीस जमा करेंगे। हर बच्चा इक्वल नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, सभी हमारे किसानों के बच्चे हैं, तो कॉलेज प्रशासन को भी ये बात समझनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज है तो हर बच्चा समान स्थिति का नहीं है, तो सब बच्चे नहीं भी फीस दे सकते हैं। इतना दबाव फीस जमा करने का कि एग्जाम फॉर्म तभी जमा होगा। बच्चे ने अपने दिमाग पे ले लिया कि तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत ही बुरी घटना है, बहुत ही गलत हुआ। हम पूरी तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं और बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत अपने घर लौट आए। लंबा टाइम लगता है पढ़ाई करने में, और जब एग्ज़ाम का टाइम होता है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को एक उम्मीद होती है कि एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद में आगे की राह आसान हो जाएगी मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं आम तौर से हर स्कूल के अंदर देखने को मिलती है कि फ़ीस नहीं दोगे तो आपको मतलब एडमिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत है कि अगर फीस नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो स्कॉलरशिप और फंड प्रोवाइड करती हैं, उसकी जानकारी भी बच्चों को देनी चाहिए। एक उज्जवल राणा नाम का छात्र है और कई दिनों से लगातार जो पीटीआई है और यहाँ का जो प्रिंसिपल है, कल की घटना का मुझे पता चला कि कल उसे बाल पकड़ के और कमरे से घसीटता बाहर तक लाया और उसे ग्राउंड में पीटने के बाद कल उस लड़के ने शिकायत भी करी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लगातार पिछली पहले भी कई मरतबा ऐसी एप्लीकेशन थाने में गई जिनके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो प्रिंसिपल है, मेरे हिसाब से ये तो बहुत जालिम आदमी है। इतने जालिम आदमी का शिक्षा के मंदिर में रह के
बच्चों के प्रति क्या व्यवहार रहना चाहिए, उस व्यवहार को देखते हुए आज उस बच्चे ने, जब जैसे हमें पता चला कि उसने आज स्कूल के ग्राउंड में पेट्रोल छिड़क के खुद पे, आज भी उसकी पिटाई हुई। और आज जैसे ही पता चला कि उसने पीड़ित होकर, खूब तंग होकर, जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। कारण कुछ नहीं है, फीस पास का कारण था। फीस 1-2 दिन पीछे आगे पीछे आ भी जा, पेमेंट आवे, किसान है आदमी, मजदूर है आदमी, कहाँ से देगा, दे देगा, यो मैटर था। उसने फीस नहीं दी, उसे कल पिटाई हुई, आज पिटाई हुई उसकी। जिब पिटाई था वो तंग आ गया, बेइज्जती महसूस करी उसने, जब यो कदम उठाया इतना बड़ा। पहले एक वीडियो भी उसने वायरल करी थी बना के, यहाँ गेट पर खड़ा हो गया। कल एसडीएम का रिपोर्ट दे रखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितने यहाँ कैमरे लग रहे हैं उनकी फुटेज निकलवाओ, सच उसमें आवेगा सब सामने। सारा इसी में ही है, आग लगाता होया भी, पीटता होया भी, मास्टरों ने बाल पकड़ कर बाहर फेंका वो भी उसी में ही है। कौन से गांव का लड़का? ये लड़का तो वैसे बडल का रहता, बुढ़ाना है। फीस को लेके घर पे इसने कोई बातचीत करी इस तरीके से कि मुझे फीस के लिए पड़ता भाई बताया भी हो, वो तो उसके पापा को पता होगा, नहीं दे पाया होगा, हो जाए ऐसी भी मजबूरी, भाई नहीं भी होते पैसे। जब बच्चा यहाँ पर डरा, फीस तो माँ बाप देंगे, आज निकल देंगे। उसे रोज इतना दुखी मतलब वो हो गया था बच्चा कि उनने इतना बड़ा कदम उठाया। यो बस हम तो कहे भगवान उसे बचावे। फिलहाल क्या स्थिति है उस लड़के की? उसकी दिल्ली रेफर हो गया जी, वो मेरठ से 80% वो जल रहा। हमें तुरंत इन दोनों की गिरफ्तारी चाहिए और उस लड़के को जो भी उचित मुआवजा उसके घर वालों को वो उसे दिया जाए। उसका हमारा तरफ फोन आया, बात हुई, कहने लगा कि भाई नुन्नू दिक्कत बात हुई भाई। मगर ठीक है, हम बाहर थे भाई, हम आए फिर यहाँ थे, आज हम आए, हमें नहीं पता था इतना उसकी क्या ऐसा व्यवहार करा गया, मार पिटाई करा गया, तंग आ गया वो, जब उसकी किसी ने नहीं सुनी और तो उसने ऐसा कदम उठाया। और गरीब मजदूर का कोई होना आज के टाइम पर वो काम हो रहा भाई यहाँ। ठीक भाई, ये हमें पता लग रही है, लग रहे सारे और यार दोस्त भी भाई, उसकी क्या यहाँ चाह रहा हमें, बात यह है। फीस को लेकर के आमतौर से ऐसा हो जा, आगे पीछे हो जाती है फीस। भाई इंसानियत तो है, फीस नहीं है, चल इंसानियत तो होगी, नहीं थी उसे सब प्यार से समझाते भाई, आते उसके घर फोन करते, पेरेंट्स से बात करते, नंबर हो सारा यहाँ भाई। उसके क्या इतना गलत हो रहा भाई, देखिए सहन नहीं होने की बिल्कुल भी। आज वो है उसके, कल को किसी और गैल होगा, फीस के ऊपर यहाँ जल मरेंगे बालक। फीस की समस्या सबके साथ है। जो आज कदम उसने उठाया, कल को दूसरे को भी उठाना पड़ेगा, जब तक जो है कोई सुनवाई नहीं होगी। कल पुलिस ने भी उसके साथ बदतमीजी करी। बच्चा कब तक सहन करेगा? किसी चीज की कोई लिमिट होती है, लेकिन जो है हनन, हर चीज का हनन हो रहा है यहाँ से। पेपर, बच्चे के पेपर देने, बच्चा पेपर देकर मार्कशीट तो यही देंगे बाद में, मार्कशीट को रोक ले, लेकिन उसका जो है साल खराब क्यों करा लग रहे? नहीं, जो है इन्हें तो तुरंत चाहिए, झटक लो जितना झटकना। तो ये था कि फीस नहीं दोगे तो एग्जाम नहीं होगा, ये दोगे तो एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम बच्चा दे लेगा, मार्कशीट तो इन्हीं के पास आएगी। ज्यादा बेइज्जती कर रहे बच्चों की, बच्चों की बहुत ज्यादा पूरी बेइज्जती। सब स्कूलों की यही स्थिति है, इतनी बेइज्जती बच्चों की, बिजनेस बना लिया, इतना टॉर्चर बच्चों को करे फीस के मारू। बस वो घर आकर खाना भी नहीं खाता, नु कहे मेरी फीस दो, मेरी फीस दो, मेरी फीस दो। बताओ, जमीन बेचा, घर बेचा, अपने आप को बेचा, बताओ मील परमिट नहीं दे रहा, क्या करे? कहाँ जाएंगे बच्चे? अमीर अमीर के बच्चे पढ़ाएंगे, गरीब के कहाँ जाएंगे? बिजनेस बना रखा, इतनी महंगी फीस होली, कोई नहीं पूछता। एसडीएम को गया, वो एसडीएम के यहाँ भी जाकर उसकी कार्रवाई नहीं हुई। बताओ, ये सारे फिरेंगे अधिकारी भागे। तो हमें तो भाई इंसाफ चाहे, उस बच्चे का इलाज के पैसे दो, उसे जो भी मुआवजा हो वो दो। भाई सरकार कहती है शिक्षा फ्री है, शिक्षा पे बहुत ध्यान दो, और एक पैसे के लिए बच्चे को पिटा जा रहा है। शिक्षा पे ध्यान है, ये एक प्रताप पीड़ना है, ये क्या है बताओ? वीडियो जो देखी हमने तो भाई साहब, वीडियो में बच्चे थे पास में, बच्चों ने ही बचाया, वो जितनी भी मदद करी। परस्पल तो गेट में को लिकट का धरती का लग गया जी, बाज गया परस्पल तो। और ये धंधा बना रखा है। हमारा तो सरकार से अनुरोध है, धंधे को बंद करो, कानूनी तरीके तक इस पर कार्रवाई हो और तुरंत गिरफ्तारी हो।